Dear students, today we should consider a very important aspect of English grammar, quantity words. Quantity words and their use. मात्रा बोधक शब्द किस प्रकार से प्रयोग होते हैं, उनका ग्रामेटिकली क्या प्रयोग होता है, उनके साथ कैसे वर्ब का प्रयोग होता है। जो वर्ब उनके साथ प्रयोग होगी वो सिंगुलर होगी कि प्लूरल, तो उसमें एक रूल देखें। रूल कहता है कि जो मात्रा बोधक शब्द हैं यानी एडजेक्टिव हैं, उनमें जैसे हम मच, मोर, लिटिल, लेस का प्रयोग देखते हैं। मच, मोर, लिटिल और लेस का प्रयोग। तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यदि ये शब्द वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में आए, वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में हो, तो इनके साथ जो वर्ब आएगी तो वर्ब सिंगुलर नंबर में होगी, वर्ब सिंगुलर होगी, इनके साथ प्लूरल नहीं होगी। अभी एग्जाम्पल के थ्रू आप देखें, जैसे हमने कहा कि नॉट, मच और यहां पर लिख दिया डन और खाली जगह भरना है। तो रूल कहता है कि मच, नॉट, मच, अब चूंकि यहां सब्जेक्ट की भूमिका में है तो इसमें दो दिए गए, हैज बीन और हैव बीन, तो इनमें से एक हमको चयन करना है। तो जो एप्रोप्रिएट होगा वो सिंगुलर वर्ब होगा, यानी हैज बीन का प्रयोग हो जाएगा। कोई भी सेंटेंस अगर इन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी से शुरू हो रहा है, ये मात्रा बोधक एडजेक्टिव है, क्वांटिटी वर्ड्स है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, तो वर्ब सिंगुलर होगी। सेंटेंस कोई भी हो, जैसे हमने कहा मच, मोर और यहां पर लिख दिया टू बी डन। अब इसमें भरने के लिए दो शब्द हैं, एक रिमेन और एक रिमेन्स। तो आपको पता है कि ग्रामर कह रहा है कि इसमें जो प्रयोग होगा वो सिंगुलर वर्ब का होगा, तो सिंगुलर वर्ब की वजह से रिमेन्स का प्रयोग होगा, यानी उसका प्रयोग होगा मच, मोर, रिमेन्स, वो सिंगुलर है, रिमेन प्लूरल है। तो इसलिए इसको बहुत सावधानी से, अब लिटिल और लेस का भी प्रयोग इसी प्रकार से होगा, जो आप उदाहरण के द्वारा, सही एग्जाम्पल्स के द्वारा आप उसको समझ सकते हैं। कहीं भी कोई हो, जैसे हमने कहा सेंटेंस है लिटिल, अब ये सब्जेक्ट के रूप में है और यहां पर खाली जगह छोड़ दिया, यहां लिख दिया डन टू हर, और इसमें कहा जाए कि हैज बीन और हैव बीन में भरिए, तो अलाउ है सिंगुलर, तो हैज बीन हो जाएगा, हैव बीन नहीं होगा, इसमें अलाउ है सिंगुलर, तो इसलिए यहां पर इसका प्रयोग होगा लिटिल हैज बीन डन टू हर। कोई भी सेंटेंस हो जिसमें इनका प्रयोग है तो निश्चित रूप से आप देखें, जैसे लिटिल हैव बीन सेड एंड मच लेस
अब परीक्षा में मान लीजिए एक ऐसे दे दिया, लिटिल हैव बीन सेड एंड मच लेस, और उसके बाद भी कह दिया हैव बीन डन। तो अब आपको रूल पता है कि सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, तो यहां ये गलत है और यहां ये गलत है। दोनों जगह हैज बीन का प्रयोग होगा। क्या का होगा? हैज बीन का प्रयोग। तो ये वाक्य सही हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें सदैव सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। अब एक हेडिंग डालें आप लोग कि जो इंग्लिश भाषा में एज फॉलोज, एज रिगार्ड, इनका सबका प्रयोग होता है, तो उनके साथ वर्ब कैसे प्रयोग होगी। तो एज रिगार्ड्स इनका प्रयोग देखें, और ये हटा दें, यहां पर ऊपर इसको हटा दें और हेडिंग डाल दें एज रिगार्ड्स और एज फॉलोज और एज कंसर्न्स, इनका किस प्रकार से प्रयोग करेंगे, ये इनका प्रयोग जरा आप लोग देख लें। का प्रयोग, तो रूल कहता है कि जब इनका वाक्य में प्रयोग होगा तो ये जितने भी हैं इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करें। सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करें, प्लूरल वर्ब का प्रयोग न करें। अब उदाहरण के द्वारा आप लोग देखें, जैसे हमने कहा, लेकिन फॉलोज लिखा हो, कुछ भी हो, पहली चीज तो ये एज फॉलो कभी ना लिखे, एज कंसर्न ना लिखे, एज रिगार्ड ना लिखे। अब यहां पर आप देखें कि फॉलोज भी सिंगुलर है, कंसर्न्स भी सिंगुलर है, एज रिगार्ड्स। जैसे प्लूरल में प्रयोग नहीं है, एक रूप में रहते हैं, और ये एक वचन रूप की क्रिया है। रिगार्ड्स, फॉलोज, ये स्वयं में क्रियाएं हैं। तो जैसे हमने कहा द न्यू रेट्स, परीक्षा में आएगा द न्यू रेट्स और उसके बाद आया आर एज फॉलो, तो ये गलत हो गया। जबकि इधर रेट्स प्लूरल है तो यहां भी फॉलो होना चाहिए, ये गलत है। यहां पर एज, ये नाउन प्लूरल है लेकिन वर्ब यहां पर सिंगुलर होगी और यहां पर फॉलोज होगी, ये ध्यान रखें। ये नहीं हो सकता कि द न्यू रेट्स आर एज फॉलो। बहुत ध्यान से इस चीज को समझें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इसके अलावा ये सारी चीजों के देखिए कुछ उदाहरण और आगे आप देखें कि उदाहरण करते हुए कि जब हम एज का प्रयोग करते हैं और उसके साथ कब सिंगुलर वर्ब लाते हैं और कब प्लूरल वर्ब लाते हैं, इस पर ध्यान दें। जब सब्जेक्ट छिपा होता तो एज, हेडिंग डाले एज एंड वर्ब, एज के साथ वर्ब का प्रयोग। और उदाहरण पहले और तब समझे। जैसे हमने कहा देयर वर नॉट
so many, there were not so many, और यहां पर नाउन को हमने प्लूरल कर दिया, so many books, यहां कर दिया so many books, और यहां लिख दिया as, उसके बाद लिख दिया were और needed। मान लीजिए ये सेंटेंस। अब इंडक्टिव मेथड से आगमन विधि से समझिए कि देयर वर नॉट सो मेनी बुक्स, ये सेंटेंस है, और उसके बाद कहा एज वर नीडेड। अब वाक्य को देखें आप लोग, बोल देयर वर नॉट सो मेनी बुक्स एज वर। अब यहां पर बुक्स जो है अगर नहीं करोगे तो गलत होगा, क्योंकि मैनी लगा है तो ये तो आपको मालूम है कि बुक्स होगा, और जैसे बुक्स होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी, यानी कि प्लूरल नाउन आया, प्लूरल नाउन आया तो वर्ब भी प्लूरल वर्ब भी हो गई, ये हो गया, और इसमें सो या एज का प्रयोग हुआ। इसी प्रकार से एक उदाहरण देख लें, जैसे हम कहते देयर वर नॉट सो मेनी बुक्स एज वाज एक्सपेक्टेड, तो यहां पर ये सही है। आप लोग देख लें, कोई भी जहां जहां ऐसा एज का अर्थ दिस, अब जैसे मान लीजिए आया देयर वर नॉट सो मेनी बुक्स एज, इतनी किताबें नहीं थी जितनी जरूरत थी, और जब हम इसी में ऐसे लिखें कि देयर वर, उदाहरण देख के, देयर वर नॉट सो मेनी और बुक्स किया। अब देखिए यहां पर एज कर्ता एज के बाद सब्जेक्ट छिपा है, इसमें भी छिपा, एज बुक के लिए एज बुक्स होना चाहिए लेकिन छिपा है, इसलिए प्लूरल है। यहां हमने कह दिया एज वाज एक्सपेक्टेड, मान लीजिए। अब जरा ध्यान दीजिए, एक्सपेक्ट जो है एक किसी व्यक्ति को होगा, तो देयर वर नॉट सो मेनी बुक्स, मान लीजिए इसको प्लूरल ही लिखा आपने, एज वाज एक्सपेक्टेड, तो यहां पर वाज सही है। क्यों सही है? किसी व्यक्ति को जरूरत है, इट वाज एक्सपेक्टेड, तो यहां वाज सही है, यहां वाज सही है। उसी के साथ सो कहो, एज कहो या सो कहो, एक ही बात है, एज कहो या सो कहो, इनका जो प्रयोग आप देख रहे हैं, और यहां सो आया लेकिन यहां एज आया, इसमें भी यहां सो आया, यहां एज आया, तो आप देख रहे हैं कि देयर वर नॉट सो मेनी बुक्स एज वाज एक्सपेक्टेड भी सही है, और देयर वर नॉट सो मेनी बुक्स एज वर नीडेड भी सही। क्यों? यहां पर किताबों की जरूरत है सारी, इसलिए वर का प्रयोग हुआ, और यहां इट करता, इसमें इट छिपा हुआ, देखा जाए तो इसमें इट का सब्जेक्ट छिपा हुआ, और इसमें किताबें बुक्स है, इसको अगर आप यही कर लें बुक्स, तो यहां दे का भाव छिपा है, दे यानी सारी किताबें, और यहां एक्सपेक्ट किसी व्यक्ति को होगा, और यहां किताबों की जरूरत, सारी किताबों की जरूरत, किताबों के संदर्भ में उल्लेख है प्लूरल के, इसलिए वर्ब सही है, और यहां इट का भाव है जो स्वयं सिंगुलर है। यहां दे प्लूरल छिपा हुआ है, प्रकट नहीं किया गया, यहां इट छिपा हुआ कि एक्सपेक्ट किसी व्यक्ति को होगा। तो इस प्रकार से इसको बहुत ध्यान से करें, और इसका अभ्यास बहुत जरूरी है। इसी प्रकार से एज के अलावा दैन का प्रयोग होता है, उसमें भी समझते जाइए, बिल्कुल सेम प्रयोग, दैन का प्रयोग, जैसे दैन एंड द वर्ब का प्रयोग करना है, तो दैन एंड द वर्ब। अब उदाहरण के थ्रू आप देखें, दोनों में दैन के प्रयोग होने पर वर्ब सिंगुलर भी आ सकती है, प्लूरल भी, जैसे देयर वर, हमने कहा देयर वर मैनी डेथ्स, और उसके बाद हमने कहा दैन, और दैन के बाद सिंगुलर या प्लूरल की बात देख लीजिए। अब
देन वाज रिपोर्टेड, मान लीजिए आपने लिख दिया एक वाक्य, और दूसरा वाक्य इसके नीचे और लिखें, देयर वर मेनी पेन्स। दोनों उदाहरण के थ्रू समझें। देयर वर मेनी पेन्स और फिर देन लगाया और उसके बाद कर दिया देन वर नीडेड। अब गौर फरमाएं कि रिपोर्टेड और नीडेड पे ध्यान जाए। यहां वर आया, यहां वाज आया, एक में सिंगुलर आ रहा है और एक में प्लूरल। तो इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, सिंगुलर इसमें जो देयर वर मैनी डेथ्स है, देन वाज रिपोर्टेड, यानी रिपोर्ट किसी व्यक्ति के द्वारा, यानी देन के बाद यहां पर सब्जेक्ट है ही नहीं, सब्जेक्ट हिडन है, सब्जेक्ट छिपा है। तो आप सोचो कौन सा सब्जेक्ट हो। यहां भी देन के बाद सब्जेक्ट छिपा है, हिडन है, हिडन सब्जेक्ट है। तो हिडन सब्जेक्ट में इसमें ये अर्थ आया कि मौतें कई हुई, देन हिडन क्या हो सकता? डेथ इट। अगर इट है तो वाज सही है, दे है तो वर होगा। तो यहां पर इट की बात आई, इट का मतलब डेथ की रिपोर्ट दी गई, इसलिए वाज सही है। और यहां पर वर आया कि जो कलम है कई, वो सब जरूरत है। तो यहां पर दे का भाव है, दे वर नीडेड, लेकिन दे छिपा हुआ है, इसलिए इस देन के साथ वर्ब जो है सिंगुलर और प्लूरल। वाक्य की संरचना पर देखें कि किसमें क्या हिडन है। तो इसमें हिडन इट का भाव है, इट वाज रिपोर्टेड होता तो आप फिर इतना माथापच्ची ना करते। इसमें दे का भाव, डेथ हिडन है, इसलिए प्लूरल है। तो इस पर बहुत ध्यान दें। और यहां पर डेथ्स प्लूरल है और यहां पर पेन्स प्लूरल है, लेकिन इसमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ और इसमें देन के बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ, क्योंकि यहां इट का भाव हिडन है, इट सब्जेक्ट हिडन है, और यहां पर दे, क्यों सारी किताबें जरूरत में होंगी और रिपोर्ट की गई किसी एक बात की। तो इट वाज रिपोर्टेड बाय पर्सन ना, तो जो पर्सन रिपोर्ट कर रहा है इसलिए वाज हो गया, और नीडेड माने उसी पेनिंग की जरूरत है, इसलिए वर का प्रयोग होगा। इसका प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है, और बाय यूजिंग इट यू कैन एनरिच योर लैंग्वेज पावर, हाउ टू एनरिच, हाउ टू रिकूप, हाउ टू मेक इट up to the mark, how to upgrade English knowledge. By these types of sentences, through hard practice, you can gain a lot. Thank you very much.